यह वर्षों पुराना मंदिर है। इसे उल्टा मंदिर के नाम से जाना जाता है और ये रटलाई कस्बे में स्थित है। माना जाता है कि यहाँ तंत्र विद्या भी की जाती थी। किसी ज़माने में तंत्र विद्या के नाम से भी यहाँ काफ़ी विख्यात था ये मंदिर। और ऐसा माना जाता था कि ये मंदिर उड़ता हुआ तांत्रिक इसे उड़ते हुए कहीं ले जा रहे थे और रटलाई कस्बे के लोगों ने इसे देखा कि मंदिर उड़ता हुआ जा रहा है और उसे तंत्र मंत्र की विद्या से इसे उल्टा ही नीचे उतार लिया। जिस मंदिर को आप देख सकते हैं कि इसकी ना तो नींव है और इसका जो नीचे का फर्श भी उल्टा हुआ है। ये सारा नज़ारा आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूरा मंदिर उल्टा है और ना ही इसमें रेत सीमेंट कुछ भी नहीं लगा हुआ है। बिना रेत सीमेंट के पूरा उल्टा टिका हुआ मंदिर है। ये देख सकते हो, ये झालावाड़ जिले के रटलाई कस्बे में स्थित है और इसमें कई प्रकार की तरह तरह की देव मूर्तियां भी स्थित है और मूर्तियां आजकल खंडित हो चुकी है। पुरातत्व विभाग को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए ताकि यह मंदिर वापस अपनी पूर्व स्थिति में आ सके। आप देख सकते हैं इसमें शिव, काली कंकाली और बावन भैरव, गढ़ कालिका जैसी कई मूर्तियां इसमें देखी जा रही है और सभी मूर्तियां खंडित हो चुकी है। रख रखाव के अभाव में सारी मूर्तियां खंडित हो चुकी है और ये मंदिर भी पूरी तरह से जर्जर अवस्था में है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। जी सर, नमस्कार। आज हम यहाँ आए हैं, ये उल्टा मंदिर की जो सूचना मिली है, क्या है, आप इसके बारे में क्या जानते हो? मतलब आपका क्या नाम है, सबसे पहले तो बताइए। सर, मेरा नाम राजेश कुमार मीना है। मैं एक आर्मी पर्सन हूँ और मैं अभी जॉब कर रहा हूँ आर्मी के अंदर। जी और मैं एक निवासी हूँ। इसके जस्ट पीछे मेरा मकान है जो आपको दिख रहा होगा इधर ही। जी तो सर, मैं यहाँ पर 2007 से आउट हूँ वैसे तो, लेकिन मेरा जन्म 1988 का हुआ है। हाँ, एक तो हमने जब से मेरा जन्म हुआ तब से तो मैं ये धारणाएं सुनता आ रहा हूँ कि ये मंदिर उल्टा है जी और देखने में प्रतीत हो रहा है कि ये मंदिर उल्टा ही लग रहा है। और कई लोग बोलते हैं कि ये मौर्य वंश के टाइम का है। कई लोग की धारणा है कि ये तांत्रिकों के द्वारा उतारा गया है, इसीलिए रटलाई को तांत्रिक नगरी बोला जाता अच्छा, है। इसे तांत्रिक नगरी भी बोलते हैं। इसी कारण तांत्रिक नगरी बोल रहे हैं कि भाई ये रटलाई में ही उतरा है, तो यहाँ पर तांत्रिक नगरी क्यों बोलते हैं इसको, कि तंत्र हाँ, मंत्र के मतलब द्वारा। जिसने इसको यहाँ नीचे उतारा तो आखिर वो इसकी तंत्र कोई मंत्र स्थायी जानते जगह होंगे पे तभी तो पहुंचा उतारा। नहीं, इसको अस्थायी रूप से यहाँ रोका गया। बिल्कुल। अब इसका कारण हमें पता नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई ताम्रपत्र या कोई सूचना या किसी इतिहास पन्नों में कहीं लिखा भी नहीं तो है। इसमें मतलब कौन कौन सी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, आपको है क्या कुछ इसमें थोड़ा? सर देखो, यहाँ पर कुछ लोग कुल देवी मानते हैं। कोई बोलते हैं कि हमारी कुल देवी है। कई लोग पूजा करने आते हैं। अच्छा, कौन से और कास्ट खास तौर समाज के पे लोग सर, आते हैं यहाँ कुलदेवी की देखो पूजा करने? माली समाज के लोग आते माली हैं। समाज के हाँ, लोग। उसके बाद में एक दो जातियां हैं जो रेबारी टाइप के हैं। जी एक बार यहाँ जैसलमेर साइड से रेबारी लोग आए थे कुछ। जी वो भी बोलते थे कि, बोला कि यार ये शायद मैंने पूछा उनसे कि भाई आप लोग इतनी दूर से यहाँ, बोला जी सर हमारी कुल देवी। तो मैं, सर कुल देवी तंत्र से किसी ने उतारा है? बोला कि ऐसा तो कुछ नहीं लिखा है। मैंने आपके पास कोई जानकारी इसके बारे में? बोला ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास जानकारी। इतने मुझे बताया, बाकी तो यहाँ मेरा आना जाना वैसे भी कम होता है, और बाकी क्या कि मेरे को इतने नॉलेज था इसके बारे में, ये मंदिर तो के इस बारे में। मंदिर को मतलब पुरातत्व विभाग ने इसमें कोई जीर्णोद्धार करने की नहीं सोची कभी कि सर भाई? देखो, अभी अभी क्या है कि जस्ट आपके सामने फेंसिंग हो रही है। जी ये फेंसिंग को तकरीबन 1.5 साल 2 साल समथिंग हुआ है। उससे पहले यहाँ पर क्या है कि काफ़ी लोग गंदगी मचाते थे, पौवा पीने वाले, दारू जी जी पीने जी वाले, जी शराबी, गांजा, उन्होंने यहाँ पर वो मतलब दबदबा कायम कर दिया था यहाँ पर। जी। फिर गांव के सरपंच साहब थे और छगन जी उस ये टाइम। जो मंदिर है इसमें मतलब चूना पत्थर, चूना नहीं सीमेंट नहीं नहीं ऐसा सर, कुछ भी नहीं लगा इसमें हुआ है, ये भी इसमें आप सर देखो, बिना यहाँ चूना पर पत्थर के बना हुआ इतनी बारिश, इतने मौसम, काफ़ी चीज़ें देखी मैंने। इसका कलर भी ऐसा कैसा ही है। है? अच्छा, पत्थर हाँ भी काले हो चुके हाँ हैं हाँ, ये? काले हो चुके हैं, लेकिन ये इतना ही, इससे ज़्यादा काला नहीं, नहीं पर हुआ है। सबसे बड़ी बात तो इसमें ये देखी जा रही है कि ना तो इसमें रेत सीमेंट चूना नहीं नहीं, कहीं मतलब नहीं, किसी भी चीज से ये कोई बना हुआ कोई नहीं है और कुछ ना नहीं। इसकी नींव भी दिखाई नहीं दे रही है हमें। हाँ, नहीं नहीं, नीम तो नहीं, नीम बिना नीम के उल्टा है वैसे ही। जी, इसका जो ऊपर वाला जो क्या बोलते हैं उसको, ये जो, गुम्बज, हाँ गुम्बद गुम्बज है। नीचे है और हाँ, फर्श ऊपर है नहीं इसका। गुम्बज तो नहीं बताते हैं, फ्लैट ही बताते हैं इसके नीचे से। अच्छा। क्योंकि नीचे का तो ऐसा गुम्बज अगर होता तो थोड़ा इसकी स्थिति कुछ और होती है, आज ये तिरछा होता है या टेढ़ा मेढ़ा होता जी है। जी। ये सब नीचे से फ्लैट था, ऊपर से भी फ्लैट था। अब इसका हमें भी सर आधार पता नहीं। बाकी इसके स्तंभ हैं जो अभी लगे हुए हैं, वो उसी दिशा में है जो भी जब से मैं देख रहा हूँ, और वो कभी हिले नहीं है, उनकी स्थिति चेंज भी नहीं हुई है, वहीं के वहीं पे है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इसके बारे में जानकारी दी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मोहनलाल मीणा, राजस्थान रोडवेज का ड्राइवर हूँ साहब। जी। तो ये इसके बारे में क्या जानते हो आप, इसके बारे में ये है साहब कि उल्टा मंदिर के बारे में? यहाँ के लोग जो है रटलई के जी माली और धोबी
करीब करीब सभी समाज के लोग इतने जानकार, इतने कलाकार थे, जो कई 2 मंदिर उड़ के जा रहे थे आसमान में। अच्छा। तो उन लोगों ने कहा कि यार एक दूसरे को कि देख तो रहे 2 मंदिर जा रहा है, एक मंदिर अपनी कलाकारी दिखाने के लिए ही उतार लेते हैं। तो उन लोगों ने एक मंदिर को उतारा, तो क्या यार उल्टा उतारे सीधा उतारे, सीधा उतारेगा तो किसी ने बनाया हुआ दिखेगा, या अपन बदनाम होंगे, गांव बदनाम होगा, कलाकारी बदनाम होगी, इसलिए अपन इसको औंधा उतारते हैं। उल्टा उतारते हैं। तो औंधा उतारा इसे उल्टा। हाँ। और ये मूर्तियाँ भी उल्टी थी उस जमाने में। ये तो गांव के लोगों ने, जब इसमें यहाँ झाड़ पेड़ इतने थे कि जानवर की वजह डर की वजह कोई मन घूमने नहीं आते थे, जंगल जैसा था, इसलिए बाद में ओपन हुआ। किसी ने देखा कि वहाँ तो ऐसा थोपा, जो देखते देखते पता नहीं कितने पीढ़ियों से चल रहा। हाँ। यहाँ के कलाकार बहुत ही ज्यादा थे, तंत्र मंत्र जानते थे वो? तंत्र मंत्र के इतने कलाकार थे कि पट्टी के जोट पे बैठ के यहाँ से चले जाते थे, सांगोद खेल देखने जाते थे। पट्टी के ऊपर, पत्थर की पट्टी के पत्थर ऊपर की पट्टी के ऊपर बैठ के मंत्र पढ़ के बुढ़ान करके खेल देखने जाते थे। ऐसे तंत्र मंत्र जानते थे इतने लोग यहाँ? कलाकार थे। और इनके बावजूद वहाँ सांगोद में जो लड़ाई हुई खेल में, आपस में किसी के लड़ाई हुई और वहाँ से वो भगे, जो पट्टी का जोड़ आज भी सांगोद में ही है। सबसे पहले उसकी पूजा होती है, जिसके बाद पूरे देवता की पूजा होती है। अच्छा, सांगोद में भी नाम रोशन कर रखा, मतलब रटलाई के लोगों ने। रटलाई के लोगों ने। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी सांगोद में उस पट्टी का जोड़ की पहले पूजा होती है, इसके बाद दूसरे के अन्य व्यक्ति होती है, जब तक खोड़ छूटता है इसका। अच्छा। इतने कलाकार थे रटलाई में, सभी समाज के, ज्यादा करके माली और धोबी। ये माली और धोबी, माली धोबी कलाकार और भी थे। उन दोनों ने ही इस मंदिर को नीचे उतारा? उन लोगों ने उतारा इसको। तो ऐसा भी तो बता रहे हैं कि ये मंदिर उल्टा नहीं है, अभी आपसे पहले जो बताया उल्टा है। सभी लोग जितने आते हैं गांव वो के, यूं बता, मतलब उल्टा वो यूं बता रहे हैं कि इसमें मूर्तियां उल्टी रखी हुई है, ना कि मंदिर उल्टा। मूर्तियां भी उल्टी थी, तो लोगों ने सीधी कर दी। तो इसका फर्श ऊपर है फर्श और गुम्बज नीचे है? गुम्बद नीचे। ये वर्षों से हमारे दादा थे, जब से हम सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, और आज भी हम भी 72 साल के हुए, अब भी देख रहे हैं हम यही कंडीशन। और इसमें कहीं चूना नहीं, कहीं सीमेंट नहीं, कहीं ज्वाइन नहीं, कहीं लुहा नहीं। हाँ, फिर भी चिपका हुआ है। कहीं खेल की खूंटी नहीं है किसी प्रकार की। खेल एक खटिया बनाओ जिसमें 4 पाई बना हुआ, जिसमें भी 50 रखना पड़ता है उसमें। हाँ। इसमें कुछ भी नहीं है, कहीं से कहीं के ऊपर से वो वर्षों से ऐसा कैसे ही है? वर्षों से ऐसा कैसे, ये कांकरी भी नहीं ले। तो यहाँ तंत्र मंत्र साधना भी होती थी क्या? तंत्र मंत्र साधना बहुत ही ज्यादा मात्रा में थी, अब कम मात्रा में होगी, मामूली कोई कोई छोटे छपके। कौन कौन सी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं इसमें? इसमें सभी 36 करोड़ देवी देवता की मूर्ति, 36 करोड़ देवी देवता की। करीब करीब ऐसा कोई देवता नहीं बचा के इसमें नहीं है, सभी देवताओं की मूर्तियां हैं इसमें। और करीब करीब सब ऐसे हैं, कोई खंडत है, कोई क्या है, ये आगे से खंडत है चली आई, या यहाँ करी, बाकी खंडत भी है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रेम प्रकाश शर्मा। शर्मा जी, ये जो आज हम रटलाई में आए हैं और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ एक उल्टा मंदिर है, तो इसके बारे में आप क्या जानते हो, क्या क्या है, कुछ दर्शकों को बताओगे? इसके बारे में तो 157 ईस्वी का मंदिर है। 157 ईस्वी का मंदिर है जी। वैसे पुराने लोग कहते आए हैं, और लिखा हुआ भी आगे फ्रंट पे। वो बोर्ड तो अभी लगाया है कि और भी कुछ लिखा नहीं हुआ है? नहीं नहीं नहीं, उस पर लिखा हुआ है, एक पत्थर पे लिखा ताम्र हुआ। पत्र कुछ, हाँ। नहीं नहीं, ताम्र पत्र पे नहीं, पत्थर पे लिखा हुआ है। हाँ, हाँ। पहले वो काफी समय से लिखा हुआ, तो धूल मिट्टी के कारण थोड़ा स्पष्ट नजर नहीं आता है। जी। और काल भैरव का मंदिर है, वो 64 जोगनियों का मंदिर है। जी। तो जिससे ये मतलब उल्टा क्यों है, क्या है, थोड़ा सा विस्तार में बताओगे? उल्टा विपक्षी द्वार होने की वजह से उल्टा बताया गया इसका है। द्वार विपक्ष में, मतलब पूरब दिशा में है इसका हाँ, द्वार? हाँ, पश्चिम में, पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में इसका द्वार है। मूर्तियों की जो पीठ है वो द्वार की तरफ है, द्वार की तरफ पीठ है, इसलिए उल्टा बताया गया है। अच्छा, ये है इसका कि हाँ। लोग कहते हैं कि ये नीचे का फर्श ऊपर है। फर्श खुद ही नहीं सकता है यहाँ, तो फर्श है तो बहुत बड़ी बात है। तो इसमें मतलब रेत सीमेंट चूना ऐसा कुछ किसी से भी तो बना हुआ नहीं है ये? तो उसके बाद भी ये काफी टाइम से ऐसा कैसे ही खड़ा हुआ है? हाँ, हमारे दादाजी जो समथिंग 100 साल की उम्र होकर के गुजरे, वो भी यही कहते आए हैं। मतलब आप जो कह रहे हो कि इसमें इसका जो द्वार है, मुख्य द्वार, वो मुख्य द्वार उल्टा है, और इनके जो मूर्तियां हैं, वो मूर्तियां भी उल्टी दिशा में बैठी हुई है। विपरीत बैठी तो हुई ये इस टाइप से उल्टा है कि इसका फर्श और गुम्बज की वजह से उल्टा है? नहीं, फर्श की वजह से उल्टा नहीं है, ये फर्श की वजह से उल्टा नहीं है, ये मूर्तियों की वजह से उल्टा है। मूर्तियों की वजह से और द्वार की वजह से। तो ऐसा भी तो कहते हैं कि इसका फर्श ऊपर है और गुम्बज नीचे है?
फर्श ऊपर नहीं है क्योंकि इतनी मोटी पट्टियाँ जो होती है वो छत की होती है। अच्छा, हाँ। ये तो मतलब जैसे अपन इस स्थिति में बोलेंगे ये तो ऐसे तो सीधा है, विपरीत दिशा में बैठे हुए इसलिए उल्टा बोलते हैं इसे। उल्टा यानी विपरीत दिशा ये है इसका मुख्य कारण मुख्य उल्टा होने कारण, का। हाँ। और ये तंत्र मंत्र की सिद्धियां भी है या कुछ ऐसा है क्या है? ये यूं भी तो हाँ, कहते हैं कि इस पहले मंदिर को ये पहले था, देखा तो किसी आकाश ने। मार्ग से उड़ता हुआ जा रहा था, मतलब ऐसी मान्यता भी है इसमें कि ये आकाश मार्ग हाँ, से उड़ता हुआ जा रहा था और किसी तांत्रिकों ने इसको नीचे उतारा है। इस बारे में क्या कहोगे? इस बारे में तो वो उन लोगों ने जब देखा होगा जो ही कह सकते हैं, अपन तो इतना नहीं, कुछ जान सुना होगा ना सुना आपने? तो बस यही है कि किसी लेडीज कोई औरत थी उसने उतारा था इसे। अच्छा, वो लेडीज हाँ, तांत्रिक थी वो। तांत्रिक थी वो। अब ये तो काफ़ी पुरानी बात है, 2200 साल पुरानी है, जो अब उसका इतिहास तो अपन कैसे बता सकते हैं। लेकिन हाँ, इतनी जानकारी ज़रूर है कि इसे उड़ते हुए को उतारा गया है, लेकिन उल्टा नहीं है, विपरीत दिशा के कारण उल्टा। ढाबा के नाम से जानते हैं इसे वैसे। ढाबा, हुँ। उल्टा मंदिर, ढाबा मंदिर के नाम से, ढाबा उल, के नाम से जानते हैं। उल्टा ढाबा। हाँ, और पुरातत्व विभाग में भी इसका लेख होगा, लेकिन पुरातत्व विभाग के अधीनस्थ तो नहीं है। अच्छा, अधीनस्थ नहीं है। अगर हाँ, अधीनस्थ होता तो आज इसकी दशा ही हाँ, कुछ और होती। दशाएँ कुछ और होती है। दिशा क्योंकि दशा सब मंदिर बदल न जाती होने इसकी। के कारण वो नहीं ले सकते इसे। जी, मंदिर नहीं है ये। हुँ। मूर्तियां तो बैठी हुई है इसमें। मूर्ति हुई बैठी हुई है, लेकिन इसको क्या है कि विपरीत दिशा में इसका द्वार वगैरह सब जो बताया गया है कि एक तंत्र पीठ है ये। तंत्र पीठ है ये। कोई मंदिर होता तो पुरातत्व विभाग का अधीनस्थ होता, तंत्र पीठ है, मंदिर नहीं है। मंदिर नहीं है। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।